है और अपनी देवरानी समीक्षा से कहती है, अरे समीक्षा, एक गिलास पानी तो ले आ, बहुत थक गई हूँ। एक तो मेरे जो सर है ना वो मुझसे काम तो करवाती हैं, साथ ही साथ 4-5 घंटे गप्पे अलग से मारते हैं। अच्छा जी, आप वहाँ पर गप्पे मारने जाती हो क्या? या तो बड़ी ठाठ से बोलकर निकलती हो कि नौकरी पर जा रही हूँ, नौकरी पर जा रही हूँ, और वहाँ पर जाकर गप्पे मारती हो आप? अरे नहीं, बस मेरे सर ना बहुत अच्छे हैं। मैं तो खुद सोचती हूँ कि मुझे ऐसे सर कैसे मिल गए। लेकिन तुम क्या जानो एक सरकारी नौकरी करने वालों की इज्जत। तुम्हें तो घर के कामकाज के बारे में ही पता है। ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं भी नौकरी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने नौकरी की नहीं। और वैसे भी आपकी नौकरी में रखा क्या है? मैं तो अपने घर के काम में ही बहुत खुश हूँ। अरे हाँ हाँ, घर के काम में तो खुश होगी, क्योंकि इसमें करना क्या होता है, 4 बर्तन धो लिए, झाड़ू पोछा कर लिया, काम खत्म। लेकिन तुम लोगों को क्या ही पता इंडिपेंडेंट होने का मतलब। इतना ही है ना, तो जाओ खुद पानी ले लो, मुझे क्यों कह रही हो? बढ़िया ही सरकारी नौकरी वाली। अपनी जिठानी की बातें सुनकर समीक्षा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से बिना पानी दिए ही चली जाती है। प्रीति भी कम थोड़ी ना थी, वो भी अपनी देवरानी को सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद प्रीति बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर अपने घर आती है, जिसे देखकर समीक्षा कहती है, अरे दीदी, इतने सारे गिफ्ट कहाँ से? कहीं गई थी क्या, या फिर किसी ने ऐसे ही पकड़ा दिया आपको? अरे आज मेरा प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन मतलब पता है प्रमोशन का? चलो कोई ना, बता देती हूँ मैं। प्रमोशन का मतलब होता है कि मेरी तरक्की हो गई है, इसीलिए मुझे ये गिफ्ट मिले हैं। आप ना बात बात पर मुझे ताने देने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही हो। अरे गिफ्ट मिले तो मैं क्या करूँ? मैं भी तो घर का काम करती हूँ, मेरे पति भी मुझे गिफ्ट ला कर देते हैं। अपने पति और परिवार के आगे ऐसी 100 जॉब यूं ही छोड़ दूं मैं तो। जॉब छोड़ने के लिए जॉब होनी भी तो चाहिए ना हाथ में। अरे पति की कमाई खा रही है, शर्म नहीं आ रही है? और बोल रही है मुझे भी गिफ्ट मिलते हैं। इससे अच्छा तो घर में ही रहे और किसी के आगे कुछ बोलो ही ना, वही ज्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो अभी कभी ऐसी 4 नौकरियां कर सकती हूँ, लेकिन मुझे करनी नहीं है। तुम्हारी तरह किसी की गुलामी मैं ना करूँ, मैं तो घर के काम करके ही खुश हूँ। और तुमसे तो ये घर का काम भी नहीं होगा। 4 पैसे कमाकर खुद को सेठानी जो समझ रही हो। सेठानी हूँ तो खुद को सेठानी समझोगी ही ना। और क्या बोल रही हो कि मुझसे घर का काम नहीं होगा? अरे तुम तो अभी 4 दिन पहले आई हो, उससे पहले तो घर का और बाहर का काम दोनों ही मैं संभालती थी। आई बात समझ में? हाँ, तो मैं भी शादी से पहले जॉब ही करती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब करी नहीं है, मुझे भी सब पता है कहाँ क्या होता है, कैसे होता है। बढ़िया आई मुझे सिखाने वाली। अच्छा, अगर इतना ही है तो एक बार वापस जॉब करके दिखा दो देवरानी जी, मान जाऊंगी मैं भी कि तुम बस बोलती ही नहीं हो, करके भी दिखाती हो। मैं तो जॉब कर ही लूंगी, लेकिन तुम अपना बताओ ना, तुमसे हो पाएगा क्या घर का काम, या फिर बस बोलकर कहीं मुंह छिपाने चली जाओगी? दोनों की बहस काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और ये सब सुनकर प्रीति का पति दीपक आता है और कहता है, अरे क्या हुआ, तुम दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ रही हो? तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही है, कोई बताएगा आखिर हुआ क्या है? बताना क्या है? जिठानी जी को समझा लूं, उनसे एक काम होता नहीं और बोल रही है कि मैं बस आराम करती हूँ, खुद तो काम से बचकर नौकरी करने चली जाती है। हाँ तो कर लेती हूँ, कर ही लेती हूँ ना, तुम्हारी तरह थोड़ी ना है कि किसी की चापलूसी करके घर के काम में ही बंदी रहूं। दोनों की बहस ऐसे ही बढ़ती जा रही थी और इससे परेशान होकर दीपक भी वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद घर के कामों को ना प्रीति हाथ लगाती है और ना ही समीक्षा। पूरा घर फैला होता है, खाना भी नहीं बना होता। ये सब देखकर उन दोनों की सास सुजाता दीपक के साथ आती है और दोनों से कहती है, बहुओं, ये क्या हाल बना रखा है घर का? कोई ये सब देखकर कहेगा क्या इस घर में 2-2 बहुएं हैं? माँ जी आप कहना क्या चाहती हो? मैं पहले बाहर का काम करूं, फिर घर आकर घर का भी काम करूं, और ये महारानी घर पर पसर कर आराम करती रहे? नहीं, मैं घर का काम नहीं करने वाली। हाँ तो मैं भी कुछ नहीं करने वाली। अरे बाहर नौकरी क्या करती हो, खुद को प्रधानमंत्री ही समझने लगी हो। जब देखो हुक्म चलाती रहती हो। तो चलाऊंगी ही ना हुक्म, पैसे जो कमाती हूँ, तुम्हारी तरह घर पर आराम से मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ती मैं। बढ़िया ये मुझे बोलने वाली है। देख लो माँ जी, अब जेठानी जी को देख लो, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो इसका फायदा उठा रही है। अभी कुछ बोलने पर आ गई ना तो ये बोलेंगी कि मैं इज्जत नहीं करती बड़ों की। माँ देख लिया इन दोनों के कैसे ड्रामे चल रहे हैं। अरे मैं तो थक गया हूँ, इन दोनों को कैसे क्या समझाऊं, रोज का ही नाटक हो गया ये, एक दूसरे को नीचा दिखाती रहती है ये दोनों। तुम माँ जी के कान में क्या कुसुर पुसुर कर रहे हो? अब तुम दोनों की सास ही बोलेगी। अच्छा यही होगा कि अब दोनों ही शांत हो जाओ। अरे इस घर को दोनों ने चिड़िया घर बना रखा है, जरा भी शर्म नहीं आती तुम दोनों को? माँ जी मैंने क्या किया, अब मुझे क्यों सुना रही हो? तुझे क्या अलग से नहीं होता तू शांत होने के लिए है? अरे इतना कौन लड़ाई झगड़ा करता है? और तुम दोनों को एक दूसरे के काम इतने ही आसान लगते हैं तो अब से तुम दोनों एक दूसरे के ही काम करोगी। क्या मतलब माँ जी? मेरा यही मतलब है कि अब से घर के काम प्रीति बहू करेगी और बाहर नौकरी पर समीक्षा तू जाएगी। और अब यह फैसला हो चुका है, कोई भी बहस करता हुआ दिखा तो अच्छा नहीं होगा। सुजाता दोनों बहुओं को अब एक दूसरे के ही काम करने को कह देती है। अगले दिन प्रीति रसोई में खाना बनाने लग जाती है और समीक्षा नौकरी ढूंढने चली जाती है। दोनों एक दिन भी एक दूसरे का काम नहीं कर पा रहे थे। शाम को जब जैसे तैसे दोनों थक कर बैठते हैं तो दोनों के मुंह से आवाज तक नहीं आती। ये देखकर सुजाता कहती है, अरे बहू क्या हुआ, अब तुम दोनों शांत क्यों हो? अब कुछ नहीं बोलना। अरे तुम दोनों का अगर लड़ाई करने का मन हो तो कर लो, आज मैं नहीं रोकूंगी। नहीं माँ जी, अब मेरे अंदर जान ही नहीं बची लड़ाई करने की। आपको नहीं पता गर्मी में रोटी बनाते बनाते क्या हालत हो गई मेरी, ऊपर से बार बार हाथ भी जल रहा था। अच्छा, लेकिन तुझे तो हमेशा समीक्षा बहू के काम आसान लगते थे ना, अब क्या हुआ? अरे माँ जी कहने की बात है कि समीक्षा के काम आसान है, लेकिन आज जब कर रही थी ना तो सच में हालत खराब हो गई मेरी तो। और समीक्षा बहू तुझे तो पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी है ना, प्रीति बहू की तरह? माँ जी ये क्या बोल रही हो? अरे बस से यहाँ वहाँ जाना
ऊपर से बिल्कुल तमीज से बात करना, काम करना, सीनियर की डांट खाना मेरे बस की नहीं है। ये तो बस जिठानी जी ही अच्छे से कर सकती हैं। अब तुम दोनों को समझ में आ गया कि तुम दोनों के काम छोटे नहीं है बल्कि बराबर है। बस फर्क इतना है कि जो अपना काम कर सकता है उसे वही करना चाहिए, ना ही दूसरे के काम को नीचा दिखाना चाहिए। दोनों बहुओं को अपनी सास की बात समझ में आ जाती है, जिसके बाद दोनों